अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अनम और मैं आपके साथ जो है ना अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करूंगी जो कि लाहौर से दुबई की तरफ है। और जहां तक व्लॉगिंग की बात करें तो ये मेरा पहला व्लॉग रहेगा, तो अगर कुछ इसमें मिस्टेक्स हों तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। 3, 2, 1. तो चले रोड जर्नी स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरी लाहौर से स्टार्ट हुई थी और सुबह मॉर्निंग की फ़्लाइट थी और जो कि एयर ब्लू की थी। और ट्राई तो बड़ी की कि एमिरेट्स की फ़्लाइट मिल जाए, लेकिन अनलकीली नहीं मिल पाई क्योंकि वो बहुत रेट्स हाई 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 जा रहे थे। जैसे तैसे करके फ़्लाइट पकड़ी, एयर ब्लू की जो है ना मिली और उसके ऊपर फिर मेरा कुछ वेट था। और जैसे कि दुबई मुझे रहना बहुत 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 पसंद है, मैं पहले भी दुबई में होती थी और ये मैं बैठी हुई पता नहीं क्यों इतनी सीरियस लग रही हूँ। सुबह की फ़्लाइट थी और बड़ा अच्छा वेदर था और सुबह में जो है हल्की हल्की बारिश भी हुई थी जिससे वेदर बहुत अच्छा हो गया था। रास्ते में बैठी बैठी मैं ये छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना रिकॉर्ड कर रही थी, अपने लिए बना रही थी बेसिकली, कि मैं थोड़ी सी जो है ना अपने साथ लाहौर की मेमोरीज लेकर चली जाऊँ, क्योंकि मैं कुछ इस तरह से परमानेंट ही दुबई शिफ्ट हुई हूँ तो होने जा रही थी। तो मुझे ये था कि सारी छोटी छोटी मेमोरीज हैं गाड़ी में जो है ना अपने भाइयों के साथ बातें करते हुए जा रहे हैं, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी कि चलो एक मेमोरीज बन जाएंगी साथ में जो है ना। तो छोटे छोटे क्लिप्स थे जो कि मैंने अभी जो है ना यहाँ पे शेयर किए हैं। अच्छा, तो मैं जो है ना साथ साथ अपने क्लिप्स बनाती रही और ये सोच के बनाती रही फिर न जाने कब दोबारा चक्कर लगेगा पाकिस्तान में, और ये तो अल्लाह पाक जानते हैं। और दुबई की जर्नी में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा ये था कि मैं दुबई जाना चाहती थी और दुबई जाकर सेटल होना चाहती थी, क्योंकि मैं पहले भी जैसे मैंने बताया कि मैं दुबई में ही होती थी। लास्ट 2020 में वापस आई थी कोरोना टाइम में ना, और कुछ रीज़न्स ऐसे थे लाइफ में जिसकी वजह से मैं दोबारा जा नहीं सकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह पाक ने दोबारा मेरे लिए दुबई का रास्ता खोल दिया और मैं दोबारा से दुबई की तरफ निकल पड़ी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान जहाँ पे रहना चाहता है तो वहाँ पे जो है ना दिल में वो जगह रहती है जहाँ पे आपका दिल सुकून में रहता है। तो कह सकते हैं कि शायद मेरे लिए मुझे दुबई ही रहना था। तो चलें जाना, ये एयरपोर्ट आ गया और बस थोड़ी सी सनटी हुई भी थी, थोड़े जो है ना घर की याद, भाइयों की, और इस तरह से करके काफ़ी सनटी थी घर से निकलते हुए भी, और इस तरह से चीज़ें चल रही थी माइंड में। बाहर सबको अल्लाह हाफिज़ कर कर मैं अंदर आ गई और वो मेरा सामान आगे जा रहा है, मैं पीछे आहिस्ता सा जो है ना छोटे छोटे क्लिप्स बनाती हुई जा रही हूँ। ये मेरा सामान था जो कि बहुत ज़्यादा था उनका, क्योंकि मैं पाकिस्तान से सारा ही लेके जाना चाहती थी अपने कपड़े। और बस फिर उसके बाद जो है ना बोर्डिंग करवा के फाइनल जो है ना वहाँ जाके बैठ गई, और उसके बाद बस अब जो है ना खुल गया गेट, और फिर उसके बाद में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जाने लगी। छोटे छोटे क्लिप्स बनाती गई कि चलो मेरी मेमोरीज बन जाएंगी, मेरे साथ रहेंगी। और बस थोड़ी सी सनटी थी, थोड़ा सा बस कह लो कि थोड़ी इमोशनल भी हुई थी घर की चीज़ें, और बस सब चीज़ें मिक्स चल रही थी मेरा, इसलिए फेस भी थोड़ा उतरा हुआ था, थोड़ा रो के, और इस तरह से हो जाता है ना बंदा अकेला जब जा रहा होता है। तो बस मैं बैठ गई थी अपनी सीट पे आके, विंडो सीट थी मेरी। तो वही जो चीज़ें थी माइंड में चल रही थी, बस बैठी हुई थी, थोड़ा अपने आप को नॉर्मल कर रही थी, चिल कर रही थी कि थोड़ा नॉर्मल दिखूं और हो जाऊं। बट वो होता है ना जब जा रहे होते हैं तो घर वालों की याद आती है और सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने फिर वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी कि अपने माइंड को थोड़ा सा इधर उधर करूँ। उधर इधर पैसेंजर्स जो थे वो बैठ रहे थे और बस इसी तरह चल रहा था, क्योंकि टाइम अभी उतना हो गया हुआ था, बल्कि हम थोड़ा सा लेट भी थे। सुबह का ही टाइम था, जैसे कि बारिश हुई भी थी, और बस फिर हम लोग बैठ रहे थे और साथ ही अनाउंसमेंट हो गई जाने के लिए। तो बस फिर जो है ना प्लेन भी रेडी था और टेक ऑफ करने के लिए, तो बस फ़ोन शोन ऑफ कर दिए। तो बस ये आपके सामने ही है जो है ना पाकिस्तान का सफ़र मेरा अलविदा होता है। इसके साथ ही पाकिस्तान से जाते हुए मैं अपने साथ बहुत सी यादें अपने साथ समेट के लेके जा रही थी। तो थोड़ा सा एक सैड काइंड ऑफ टूर भी था, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी वो क्यों था। बट ये भी मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था अपनी लाइफ को लेकर चलने के लिए। तो कहते हैं ना कि सम टाइम कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान को टाइम पे कर लेने चाहिए, तो शायद यही था, और मेरे अल्लाह पाक की तरफ से भी यही जो था, जो मेरे नसीबों में लिखा था, और ये होना ही था। तो बस टेक ऑफ हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान ही समझ सकता है, लेकिन
सम टाइम हमें वो नहीं चीज़ों को जो है ना करना होता है। तो चलो अकेले ही सही, अकेला सफ़र ही सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे यकीन और भरोसे के साथ सफ़र मैंने अपना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी सेंटी थी बीच में जो है ना, काफ़ी बीच में जो है ना वो बैठे बैठे भी जो है ना थोड़ा बहुत आंसू और वो सब चीज़ें चल रही थी, बट अपने आप को थोड़ा चिल कर रही थी। तो बस ये देखें आप कितना अच्छा व्यू है ऊपर आसमानों में। तो खाना शाना आ गया, फिर उसके बाद में ये सब चीज़ें थी, बड़ा अच्छा मेन्यू था एयर ब्लू की फ़्लाइट में जो है ना। तो बस इसी के साथ टाइम हो गया लैंडिंग का, तो लैंडिंग हो गई और उसके बाद फिर रास्ता से सब लोग निकलना शुरू हो गए और मैं बैठी रही कि ताकि पहले सब निकल जाए, मैं आराम से ही जाती होती हूँ कि भीड़ जो होती है ना एक दफ़ा चली जाए और मैं बाद में जाऊँ। तो बस फिर वहाँ पे जो है ना हम लोग सामान के लिए निकल गए, सामान लेना था और मेरा सामान बहुत टाइम ले रहा था क्योंकि 4 बैग्स थे और आते आते टाइम ले रहे थे और 1.5 घंटा मुझे लग गया सामान ही जो है ना वो लेते हुए। और हुआ ये कि मेरा किसी ने ना बैग उतार के नीचे रख दिया हुआ था। अब मैं वेट कर रही हूँ मेरा बैग आए, तो वो कैसे आना था, वो तो ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ था साइड पे। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके जो है ना वो फिर बैग मिला और फिर मैं वो सामने पड़ा हुआ मेरा बैग और मैं वहां पे खड़ी हुई थी। तो बस ऐसा था।